अब हम लोग देखते हैं क्या है हेडिंग आपका, कन्वर्टर। ठीक है, तो देखिए कितना नाम से इसको पुकारा जाता है। कन्वर्टर बुलाया जाता है, फेज कंट्रोल्ड कन्वर्टर बुलाया जाता है और कंट्रोल्ड रेक्टिफायर बोला जाता है। ठीक है, तो पहले इस पे कुछ बातों को सुन लीजिए, जैसे कि डायोड और एससीआर। तो अगर हम डायोड में इनपुट एसी देते हैं तो आउटपुट हमें पल्सेटिंग डीसी मिलेगा। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है तो पल्सेटिंग डीसी मिलेगा, लेकिन डायोड में कोई भी कंट्रोलिंग नहीं होगा। जितना अगर हम 220 वोल्ट का एसी देते हैं तो आउटपुट हमें पल्सेटिंग मिलेगा, लेकिन उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इनपुट के बराबर होगा, या एवरेज वैल्यू इनपुट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो डायोड एज ए रेक्टिफायर अगर यूज करते हैं तो इनपुट हमारा फिक्स्ड होगा तो आउटपुट भी हमें फिक्स्ड डीसी ही मिलेगा, वेरिएबल डीसी नहीं मिलेगा, उसमें किसी भी तरह का कंट्रोलिंग नहीं होगा। लेकिन अगर वही रेक्टिफायर में डायोड को हटाकर एससीआर लगा देते हैं तो इनपुट हमारा अगर एसी देते हैं, सिंगल एससीआर, एसी वोल्टेज कंट्रोलर में डबल एससीआर लगा हुआ था एंटी पैरेलल, यहाँ पर सिंगल एससीआर अगर हाफ वेव है तो बाकी आगे देखेंगे कितना तरह का सर्किट आता है। तो अगर एससीआर लगा देते हैं तो इनपुट फिक्स्ड हो जाएगा, लेकिन आउटपुट हमारा क्या आएगा, वेरिएबल डीसी आएगा। ठीक है, तो हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, अगर ओनली रेक्टिफायर का चर्चा किया जाए, केवल रेक्टिफायर का, कुछ मेंशन नहीं है, दे दिया क्वेश्चंस में ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, तो वहाँ पर तुमको डायोड सर्किट लगाकर ही रेक्टिफायर बनाना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हमारा दिया हुआ है लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर। आगे चर्चा करेंगे लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर, तो लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर ही हमारा कन्वर्टर बोला जाएगा, या फेज कंट्रोल कन्वर्टर बोला जाएगा, या कंट्रोल्ड रेक्टिफायर बोला जाएगा। अगर केवल सिंपल रेक्टिफायर रहेगा उसमें हमारा डायोड सर्किट लगा रहेगा, लेकिन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर रहेगा, डैट मीन्स आउटपुट डीसी को हम कंट्रोल कर रहे हैं, डैट मीन्स कि आउटपुट को हम वेरिएबल ला रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अल्फा। कैसे कैसे आता है, जब हम लोग इसका सर्किटरी डायग्राम में आएंगे तब पता चलेगा आपको कि कैसे कैसे आता है। ठीक है, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, कंट्रोल रेक्टिफायर सर्किट। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर या रेक्टिफायर में आपका डायोड लगा रहता है, कंट्रोल रेक्टिफायर या कन्वर्टर भी बोलेगा तो रेक्टिफायर ही रहेगा, या फेज कंट्रोल कन्वर्टर, उसमें आपका एससीआर सर्किटरी अरेंजमेंट होता है, उसके द्वारा हम लोग आउटपुट डीसी को क्या करते हैं, वेरी कराते हैं। क्लियर है, तो कुछ पॉइंट है इसमें जिसको कि अच्छे से देखना है, और अकॉर्डिंग टू हमारा सिलेबस में दिया हुआ है लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर। तो बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा कि सर लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर है और आप बता रहे हैं कन्वर्टर और फेज कंट्रोल रेक्टिफायर और कंट्रोल कन्वर्टर बता रहे हैं। लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर को ही हम लोग कंट्रोल रेक्टिफायर बोलते हैं। हम लोग पढ़े थे नेचुरल कम्यूटेशंस और लाइन कम्यूटेशंस। नेचुरल कम्यूटेशंस किस में होता है, एसी में कि डीसी में, एसी में। तो एसी में नेचुरल और लाइन कम्यूटेशंस हो गया, और कंट्रोल रेक्टिफायर का इनपुट क्या होगा, एसी होगा। तो एसी है तो ऑब्वियसली है उसमें लाइन कम्यूटेशंस होगा, तो इसलिए इसका अनदर नेमिंग हम लोग जानते हैं लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर। ठीक है, जो कि आपको शायद यूनिट 5 में है, लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर। इसमें बहुत सारा कन्वर्टर, इतना कन्वर्टर है जो कि आपको डिप्लोमा करोगे, बीटेक करोगे और एमटेक करोगे तो पूरा का पूरा थ्रोली पढ़ना है, लेकिन आपको कुछ लिमिटेशंस दिया हुआ है, उसी लिमिटेशंस पे स्टडी करना है। कन्वर्टर का होल टॉपिक बीटेक में भी ख़त्म नहीं होगा, एमटेक करने जाओगे तब जाकर कम्प्लीटली, जब रिसर्च वगैरह करोगे तब जाकर कम्प्लीटली फिनिश होता है। 3 फेज हो गया, या बहुत सारा लोड दे देकर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या क्या है। बहुत अच्छा टॉपिक है, एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आसानी से बातों को समझ में आएगा, लेकिन आपको वेवफॉर्म बनाने आना चाहिए। पूरा का पूरा खेला बच्चा वेवफॉर्म पे है। ठीक है, अगर वेवफॉर्म जैसे कि एसी वोल्टेज कंट्रोलर में पूरा का पूरा खेला सर्किट याद है और वेवफॉर्म याद है तो सब बन जाएगा। और कुछ था आरएमएस और एवरेज तो एक मैथमेटिकल एनालिसिस था, सेम यहाँ पर है। ठीक है, तो देखते हैं अब इसका क्या क्या थ्योरी है। ए रेक्टिफायर सर्किट यूजिंग एससीआर आर नोन एज कंट्रोल रेक्टिफायर। वैसा रेक्टिफायर सर्किट जिसमें कि एससीआर लगा हुआ है वह हमारा क्या कहलाएगा, कंट्रोल रेक्टिफायर। वैसा रेक्टिफायर सर्किट जिसमें हमारा डायोड लगा हुआ है वह हमारा कहलाएगा अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर या केवल रेक्टिफायर। ठीक है, वहाँ कंट्रोल्ड नहीं रहेगा,
केवल रेक्टिफायर उसको बोलेंगे, जैसे कि तुम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा रेक्टिफायर के बारे में, ठीक है। तो वह केवल रेक्टिफायर होता है जिसमें कि डायोड सर्किट हम लोग यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, केवल रेक्टिफायर या अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में क्या रहेगा चला, डायोड। लेकिन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, कंट्रोल्ड कन्वर्टर या कन्वर्टर में हमारा, या लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर में हमारा क्या लगा रहेगा, SCR, ठीक है। आगे डिफरेंस में आएंगे, दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे। इट इज़ बेसिकली AC टू DC कन्वर्टर। चूंकि रेक्टिफायर हमारा केवल रेक्टिफायर, अगर डायोड सर्किट लगाए हैं तो वह हमारा केवल क्या रहेगा, रेक्टिफायर रहेगा। तो केवल रेक्टिफायर वाला सर्किट हमारा क्या कहलाएगा, केवल रेक्टिफायर सर्किट भी हमारा क्या करता है, AC टू DC कन्वर्ट करता है। और कंट्रोल रेक्टिफायर भी क्या करेगा, AC टू DC कन्वर्ट करेगा। लेकिन कंट्रोल रेक्टिफायर और अनकंट्रोल रेक्टिफायर का आउटपुट दोनों का अलग अलग होता है। कंट्रोल रेक्टिफायर का आउटपुट हमारा वेरी करेगा अल्फा के अनुसार, और अनकंट्रोल रेक्टिफायर का आउटपुट को हम वेरी नहीं करा सकते हैं, वह फिक्स्ड आउटपुट होगा, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली AC टू DC कन्वर्टर। यह क्या करता है, AC को किस में बदल देगा, DC में, ठीक है। अ पावर ट्रांसफर टू लोड इज कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द ट्रिगरिंग एंगल ऑफ द डिवाइसेस। जैसे कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं इससे प्रीवियस केस में, AC वोल्टेज कंट्रोलर में देखो कौन कंट्रोल कर रहा था, अल्फा को घटा रहे थे, बढ़ा रहे थे, तो आउटपुट भी हमारा चेंज हो रहा था। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी जो कंट्रोल रहेगा, आउटपुट DC को कंट्रोल करेंगे, वो हमारा कौन कंट्रोल करेगा, अल्फा को बढ़ाने और घटाने पे आउटपुट भी हमारा क्या होगा, चेंज होगा। तो अल्फा कहाँ है, डायोड में अल्फा आता है, डायोड में अल्फा आएगा नहीं, अल्फा कहाँ आएगा, SCR में। और उसी अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं, फायरिंग एंगल। उसी अल्फा को क्या बोलते हैं, ट्रिगरिंग एंगल। उसी अल्फा को क्या बोलते हैं, डिले एंगल। उसी अल्फा को हम लोग पल्स ड्यूरेशंस के नाम से भी जानते हैं। जो पल्स देते हैं उसको एंगल में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यह एक बेसिक डायग्राम है, बेसिक डायग्राम, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में दे व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल रेक्टिफायर, तो यह जो डायग्राम बना है ना, यह डायग्राम अगर लिख देते हो तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। तो देखो पहला कंट्रोल रेक्टिफायर है, तो इसमें लगा क्या रहेगा रे छोटू, इसमें लगा रहेगा एक SCR, एक क्या लगा रहेगा, SCR। तो SCR को ऑन करने के लिए पल्स देंगे। तो यह पल्स किसके द्वारा दिया जाएगा, याद करो, UJT ट्रिगरिंग सर्किट, RC ट्री, जितना भी ट्रिगरिंग सर्किट है, UJT को हम लोग पल्स जनरेटर भी बोलते हैं। तो वहाँ से हम लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे, अल्फा। तो यह अल्फा किसके द्वारा प्रोड्यूस कराया जाएगा, कंट्रोल सर्किट, जिसमें कि ट्रिगरिंग डिवाइसेज रहेगा जो कि पल्स जनरेट करे। तो यह अल्फा जाएगा कंट्रोल रेक्टिफायर के SCR के पास, इसको टर्न ऑन करेगा। यहाँ पर क्या है, सिंगल फेज AC सप्लाई। डैट मीन्स कि यहाँ हमारा क्या रहेगा, AC। तो देखो AC के एक साइकिल के लिए नहीं ऑन होगा, ई साइकिल के लिए तो रिवर्स बैच में चल जाएगा। तो इस साइकिल में तो आउटपुट आएगा नहीं, अगर यहू साइकिल चला जाए तो आउटपुट तो AC आ जाएगा। तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, केवल एक साइकिल मिलेगा, केवल एक साइकिल मिलेगा। वो भी कहाँ से मिलेगा, अल्फा से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो होने में समय लग जाएगा। तो अल्फा कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कंट्रोल सर्किट। तो अल्फा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रिगरिंग एंगल। और कंट्रोल सर्किट क्या करता है, ट्रिगरिंग एंगल ऑफ द डिवाइसेस इज कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोल सर्किट। कितना ट्रिगरिंग एंगल का रिक्वायरमेंट है, ये लोड बताएगा कि कितना ट्रिगरिंग एंगल, कितना हमें सप्लाई, कितना पावर की आवश्यकता है। उसी के अनुसार ही कंट्रोल सर्किट क्या करेगा, अल्फा जनरेट करेगा, और तब जाकर आउटपुट हमारा क्या होगा, वेरी करेगा। इनपुट हमारा सिंगल फेज AC सप्लाई क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन आउटपुट हमारा क्या होगा, चेंज होगा। तो किसके कारण चेंज होगा, कंट्रोल सर्किट चेंज करेगा। कंट्रोल सर्किट कैसे चेंज करेगा, अल्फा, और अल्फा के अकॉर्डिंग हमारा SCR क्या होगा, ट्रिगर्ड होगा। जैसे ही ऑन होगा तब ना लोड और सोर्स कनेक्ट होगा। ये ट्रिगरे नहीं हुआ तो ये और ये कनेक्ट होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट को ध्यान देना है। पूरा का पूरा खेला चला अल्फा से है, ठीक है, अल्फा से है। अल्फा पे ही हमारा आउटपुट कंट्रोल्ड होगा, ठीक है। देखो यह एक तरह का सर्किटरी सिंबल देखे हो ना, तो यह सिंगल फेज कन्वर्टर का कंट्रोल एक सिंबल है, जिसमें कि क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, SCR, ठीक है। एक कंडक्टिंग SCR इज टर्न्ड ऑफ ड्यू टू नेचुरल और लाइन कम्यूटेशन। देखो चूंकि यह साइकिल के लिए यहाँ पर तो नेचुरल जीरो हो गया, यहाँ नेचुरल जीरो, तो इस साइकिल में तो अपने आप ना ऑफ होगा। तो इसको ऑफ करने के लिए कोई अदर सर्किटरी अरेंजमेंट नहीं करते हैं, सर्किटरी अरेंजमेंट नहीं करते हैं, यह अपने आप ऑफ हो जाएगा और ऑन करने के लिए पल्स देंगे, ठीक है।
द AC मेंस वोल्टेज इट सेल्फ इज यूज फॉर कम्यूटेशंस, उस AC के कारण अपने आप यह ऑफ हो जाता है, कम्यूटेशंस द SCR, देयरफॉर दीज कन्वर्टर आर ऑल्सो नोन एज लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर। यह खुद से जो ऑफ होता है ना, इसी ऑफ का प्रॉपर्टी के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर बोलते हैं। यह जो ऑफ होता है ना, इसी के कारण हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यह दो सिंबल है, एक अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है जो कि कोची से बना रहेगा, डायोड लगाकर बना रहेगा, और एक क्या है, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है जो किस चीज से मिलकर बना रहेगा, SCR से मिलकर बना रहेगा। देखो दोनों लिखा हुआ है, फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर और अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर किस चीज से बना रहेगा, डायोड सर्किट से, बट कंट्रोल्ड रेक्टिफायर हमारा किस चीज से बना रहेगा, SCR से। लेकिन दोनों का काम क्या होगा, अनकंट्रोल भी क्या कर रहा है, अनकंट्रोल भी क्या कर रहा है बाबू, AC को DC में बदल रहा है, और कंट्रोल ई वाला रेक्टिफायर क्या कर रहा है, ये भी AC टू DC कर रहा है। लेकिन अब दोनों में अंतर क्या है, AC इनपुट तो फिक्स है, लेकिन आउटपुट भी इसका क्या है, फिक्स है। लेकिन यह जो DC आउटपुट है इसका क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, फिक्स्ड DC आउटपुट वोल्टेज बट हियर वेरिएबल DC आउटपुट वोल्टेज, मतलब कि आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या करेगा, वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द, यह आउटपुट किसके अनुसार वेरी करेगा, अल्फा के अनुसार। जैसे ही इसका फॉर्मूला जनरेट करेंगे ना, तो वहाँ पर तुमको दिखने लगेगा कि अल्फा बढ़ाएंगे, अल्फा घटाएंगे, तो हमारा आउटपुट कैसे चेंज करेगा। अब देखो इसी दोनों का सर्किटरी अरेंजमेंट, तो जरा दोनों के बारे में तुम खुद से बताना कि कौन हमारा कंट्रोल रेक्टिफायर है। यह हम दे दिए, यहाँ पर लोड लगा दिए, क्योंकि लोड तो रहेगा ना, यहाँ पर सोर्स लगा दिए, तो सोर्स हमेशा क्या रहेगा, AC। ठीक है, सेम केस यहाँ पर क्या दे दिया गया, यह हमारा SCR दे दिया गया, सेम लोड है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या दे दिया गया, AC, तो AC बराबर VS बराबर VM साइन ओमेगा टी। यहाँ पर भी क्या होगा, VS बराबर VM साइन ओमेगा टी। दोनों साइकिल जाएगा, एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल। हियर इज अ लोड, हियर इज अ लोड। तो यह क्या है रे बचवा, यह है हमारा अनकंट्रोल रेक्टिफायर, यह हमारा क्या है, कंट्रोल रेक्टिफायर। अब तुम बोलेगा सर काहे कंट्रोल है, तो बच्चा यह अल्फा देंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ अल्फा देने का जरूरत है, यह फटाक सी ना ऑन हो जाएगा यह साइकिल के लिए, लेकिन यह साइकिल के लिए ऑन नहीं होगा जब तक कि तुम पल्स नहीं दो। तो आउटपुट तुमको यहाँ पर आउटपुट कहाँ से मिलेगा, अगर हाफ वेव है तो पहला, फिर ऐसे, फिर ऐसे मिलेगा केवल पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर आउटपुट कहाँ से मिलेगा, अल्फा से मिलेगा, अल्फा से पाई। यहाँ पर कहाँ से मिलेगा, 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई तक तो ऑफ रहेगा, फिर कहाँ से मिलेगा, 2 पाई प्लस अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा से 3 पाई। यहाँ पर कहाँ से मिलेगा, 2 पाई से 3 पाई। तो देख लो यहाँ पर अल्फा को बढ़ाओ ना, ऐसे बढ़ा दो तो आउटपुट वोल्टेज घट गया, एवरेज घटा ना। लेकिन यह कहाँ है, फिक्स्ड है, इनपुट 0 से पाई तक है तो आउटपुट भी 0 से पाई। यहाँ पर इनपुट 0 से पाई है तो आउटपुट 0 से है कि अल्फा से, अल्फा से। तो यह वाला साइकिल हमारा क्या है, वेरिएबल। यह हमारा क्या है, वेरिएबल। तो किसके अनुसार वेरी कर रहा है, ई अल्फा के अनुसार। ई अल्फा के अनुसार, अल्फा कभी 30 डिग्री हो गया, अल्फा कभी 45 डिग्री हो गया, अल्फा कभी 90 डिग्री होगा, इस तरह से हमारा आगे आता है। लेकिन यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, फिक्स्ड होगा, क्योंकि यह हमारा कैसा डिवाइस है, अनकंट्रोल्ड डिवाइस। यह हमारा कैसा डिवाइस है, कंट्रोल्ड है या सेमी कंट्रोल है, लेकिन किसके द्वारा कंट्रोलिंग करते हैं इसको, ये जो गेट है इसके द्वारा इसको हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं। तो यह आपका दोनों है, कंट्रोल रेक्टिफायर, अनकंट्रोल रेक्टिफायर। तो हमें स्टडी कौन करना है सर, स्टडी करना है यह वाला कंट्रोल रेक्टिफायर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, LCC। अब कहेगा सर LCC का हो गया, LCC मतलब लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर, मतलब कि यह साइकिल में अपने ऑफ हो जाएगा और फिर से जो साइकिल आया पल्स दिए तो ऑन हो गया। यह साइकिल में ये भी डायोड भी रिवर्स बायस हो जाएगा और फिर से यह आया तो यह 0 पे 2 पाई से ही ऑन हो जाएगा, लेकिन ये 2 पाई से ऑन नहीं होगा क्योंकि पल्स फिर से देना है। ठीक है, तो सारी चीज़ों का चर्चा करेंगे, अभी केवल आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि क्या क्या है। तो आपका अनकंट्रोल रेक्टिफायर यूजिंग डायोड सर्किट, कंट्रोल रेक्टिफायर यूजिंग
SCR सर्किट। ठीक है, अब आगे देखना है दोनों का टाइप, दोनों का वर्किंग तो अच्छे से देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हमें देखना है कंपैरिजन बिटवीन अनकंट्रोल्ड एंड कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अभी जितना भी चर्चा किए उसी को एक ब्लॉक बनाकर लिखना है कि कंट्रोल्ड रेक्टिफायर क्या होता है, क्या क्या काम है उसका, और अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर क्या क्या है और कैसे कैसे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अनकंट्रोल और कंट्रोल रेक्टिफायर में डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या होगा, ओनली डायोड यूज होगा, केवल डायोड। यहाँ पर ओनली SCR और SCR एंड डायोड। डायोड का क्यों यूज करेंगे, जब हम लोग फ्री व्हीलिंग करते हैं, फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज करते हैं तो वहाँ पर यह डायोड का रिक्वायरमेंट पड़ता है। लेकिन मेनली काम कौन करता है, SCR। ठीक है, ट्रिगर सर्किट आर नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ अल्फा का वैल्यू तो 0 होता है तो ट्रिगर सर्किट देने का जरूरत नहीं है। यहाँ ट्रिगर सर्किट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा क्योंकि अल्फा के अनुसार आउटपुट क्या होगा, वेरी करेगा। यह क्या है, जब ट्रिगर सर्किट का रिक्वायरमेंट नहीं तो फायरिंग एंगल फिक्स्ड और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 0, किसी भी तरह का अल्फा नहीं। यहाँ अल्फा क्या करेगा, वेरी करेगा और इस अल्फा के अकॉर्डिंग, इस अल्फा के वेरिएशंस के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट जो DC आएगा वो भी क्या करेगा, वेरी करेगा। लेकिन यहाँ पर फायरिंग एंगल फिक्स, मतलब कि आउटपुट V0 हमारा अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज लो पावर रेटिंग। लो पावर रेटिंग में हम लोग अनकंट्रोल का यूज करते हैं, यह हमारा मीडियम और हाई पावर रेटिंग में। ठीक है, कांस्टेंट DC पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट, जैसे कि जो हमारा बैटरी चार्जिंग सिस्टम हो गया जहाँ पर कांस्टेंट DC सप्लाई का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि तुम UPS देखे होगे तो वो सब जगहों पे हम लोग रेक्टिफायर का यूज करते हैं। ठीक है, या हमारा जो स्मॉल बैटरी चार्जिंग सिस्टम हो गया ना, 12 वोल्ट का जो मोबाइल वगैरह चार्ज करते हो वो सब, यह इसका कहाँ यूज हो जाएगा, DC मोटर स्पीड कंट्रोल, DC ट्रैक्शन सिस्टम। ट्रैक्शन सिस्टम मतलब समझता है, रेलवेज हो गया या ट्रॉम वगैरह देखा है ना, राजगीर वगैरह में जो चलता है वो सब DC ट्रैक्शन सिस्टम होता है। और हीटिंग कंट्रोल, एक्सेस हीटिंग कंट्रोलिंग के लिए आपका यहाँ का सिंबल क्या हो जाएगा, इस तरह का सिंबल बना देना कंट्रोल्ड में। यहाँ पर फिक्स्ड AC लिखना, फिक्स्ड AC, यहाँ पर वेरिएबल AC मत लिख देना, क्या हो जाएगा, वेरिएबल DC। यहाँ पर क्या लिख देना, अल्फा कैन बी चेंज्ड टू V0 कैन ऑल्सो बी चेंज्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या सिंबल हो जाएगा, यह डायोड है। यहाँ पर फिक्स्ड AC, फिक्स्ड AC, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिक्स्ड DC। यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू 0, अल्फ़ा का चर्चा ही नहीं करते हैं। V0 हमारा क्या हो जाएगा, एकदम कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट लोड के लिए यह काम करेगा, जहाँ पर एकदम हमें पता है कि इतना ही सप्लाई का जरूरत है, वेरिएबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर DC मोटर स्पीड कंट्रोल वेरिएबल होता है। देखो इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होता है, एप्लीकेशंस पे आगे चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा एप्लीकेशंस इसका आता है कंट्रोल रेक्टिफायर का। यह तो हमारे जैसे कि तुम्हारा मोबाइल चार्जर हो गया, एकदम फिक्स्ड लोड है ना, मोबाइल को कभी ज़्यादा कभी कम का आवश्यकता होता है कि फिक्स्ड, तुम लैपटॉप चार्ज करो, मोबाइल चार्ज करो, बैटरी चार्ज करो, उस सब में फिक्स्ड का आवश्यकता होता है। लेकिन मोटर स्पीड के कंट्रोल करने के लिए वेरिएबल का आवश्यकता होता है। तो इसलिए हम लोग वहाँ क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल रेक्टिफायर। और अदर जगह पे जहाँ पर फिक्स्ड की आवश्यकता है वहाँ क्या यूज करते हैं, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो बहुत अच्छा यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, आपको दे देगा कि कंट्रोल रेक्टिफायर में क्या लगा रहता है, SCR लगा रहता है। अनकंट्रोल रेक्टिफायर में क्या लगा रहता है, डायोड लगा रहता है। ठीक है, SCR लगा रहता है। SCR को कैसे कंट्रोल करते हैं, अल्फा से, इनपुट से नहीं कंट्रोल करता। अगर इनपुटें चेंज कर देंगे तो आउटपुट चेंज हो ही जाएगा। ठीक है, तो अल्फा से कंट्रोल करते हैं। डायोड में तो हमारा कोई किसी भी तरह का कंट्रोलिंग नहीं होता। तो अभी आगे कुछ और थ्योरी है, उसके बाद हम लोग इसके मेन फिल्म पे आ जाएंगे। ठीक है, मेन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ओके, थैंक यू। हाँ, और एक बच्चा हमसे पूछा था फेज कंट्रोल क्या होता है सर। तो देखो फेज कंट्रोल मतलब तुम सारी चीज़ों को जान रहे हो लेकिन तुमको डाउट क्या आ रहा है, जैसे कि देखो यह तुम्हारा AC वोल्टेज कंट्रोलर, फेज कंट्रोल मतलब समझ लो यह तुम्हारा AC वोल्टेज कंट्रोलर हो गया ना, फुल वेव का दे रहे हैं। तो आउटपुट तुम्हारा क्या मिला, देखना ध्यान से, ये मिला आउटपुट अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा, यह अल्फा। इनपुट तुम्हारा क्या है, यह है। तो यह फिक्स्ड AC हुआ ना, फिक्स्ड AC। यह आउटपुट क्या हुआ, वेरिएबल AC मतलब कि यहाँ V0 हमारा क्या है, कंट्रोल है ना अल्फा के अनुसार। तो देखो यह वेरी कर रहा है ना फेज को, आउटपुट जो पावर आया या आउटपुट फेज आया उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, फेज कंट्रोल। इसी को फेज कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है,
इसी को फेज कंट्रोल बोलते हैं, और कोई नया फेज कंट्रोल नहीं है, केवल आपको समझने का फेरा है कि सर फेज कंट्रोल का है बोल रहे हैं, क्योंकि आउटपुट के फेज को हम कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ जो भी लोड लगा हुआ है, सपोज दैट यहाँ लोड लगा हुआ है, उसको यह लोड लगा हुआ है, ई लोड कभी 4 रसगुल्ला खा रहा है, 4 रसगुल्ला खा रहा है, और तुरंत में कह रहा है कि नहीं हमको 8 रसगुल्ला दे दिया, और फिर तुरंत में कह रहा है कि हमको 3 रसगुल्ला दीजिए। फिक्स नहीं है इसका खाने का कैपेसिटी, तो ये फिक्स नहीं है तो इसको फिक्स खिला देगा तो ये जो लोड है वो तो फिर काम मतलब कि फ्लक्चुएशंस आ जाएगा, अच्छा ऑपरेटिंग नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए यह हमारा क्या होता है, वेरिएबल रिक्वायरमेंट ऑफ लोड वी हैव टू यूज, वी हैव टू कंट्रोल द आउटपुट फेज। वेरिएबल रिक्वायरमेंट ऑफ द लोड अगर फिक्स, सपोज दैट यहाँ जो पर्सन से एकदम फिक्स है कि नहीं हम 4 रसगुल्ला खाएंगे, तो कांस्टेंट है, तो वहाँ पर कंट्रोल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ वेरिएबल रिक्वायरमेंट है, कभी 4 रसगुल्ला है, कभी 2 रसगुल्ला है, कभी कुछ रसगुल्ला हो गया, तो वहाँ पर हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, फेज कंट्रोल। तो कंफ्यूज नहीं होइए, यही आपका क्या है, फेज कंट्रोल है। ओके, ठीक है। Hello friends, today we will be discussing firing angle of SCR. SCR is here silicon control rectifier, so we will understand what does exactly firing angle of an SCR or thyristor means. So let's start. So first we will look at the definition of firing angle. Firing angle of SCR is defined as the angle between the instant SCR would conduct if it were a diode and the instant it is triggered. So what does this definition mean? This definition means that you just replace SCR by a diode and check at what instant this diode will start conducting, and also check that actually at which instant the SCR is triggered or fired so that it is getting turned on. So the difference between those two instants will give you the value of firing angle. So before going into detail of firing angle, let's first check the conditions required for turning on of SCR. So there are two conditions which must be satisfied for SCR to get turned on. First one is SCR must be forward biased, that is its anode voltage must be positive with respect to cathode voltage, and second one is SCR must be gated. This means a gate signal must be applied across the gate and cathode terminals. So there are two conditions. First one is SCR should be forward biased, and second condition is that SCR should be gated or gate signal must be applied. So this means even though SCR is forward biased, it is not going to conduct until a gate signal is applied. This is not the case with a diode, as you know. In a diode, as soon as it gets forward biased, it starts conducting. But here in case of SCR, even though SCR is forward biased, if gate signal is not applied, it will not start conducting. So this is a simple diagram. This is basically circuit diagram of phase controlled single phase half wave rectifier. Here you see there is a thyristor T. It is connected with a supply source Vm sin omega t and load resistor R. So first check
the waveform is this supply voltage. So this is a waveform of supply voltage. You can see the supply voltage is positive from 0 to pi and it's negative from pi to 2 pi. So during the period where omega t is equals to 0 to pi, the supply voltage is positive and hence the SCR will be forward biased. But still it will not conduct because it is not meeting the second condition. This means the SCR is not gated yet or not fired yet. But if you replace SCR by a diode, it will definitely start conducting here at omega t is equal to 0. So the measurement of firing angle will begin from this instant, omega t is equal to 0, because if you are replacing SCR by diode, it will start conducting from 0. So our measurement of firing angle will start from omega t equal to 0. Now let's say we are applying a gate signal at omega t is equal to alpha, as you can see here. So the SCR is forward biased and we are applying a gate signal at omega t is equal to alpha. Hence it will start conducting. So what will be our what will be the value of firing angle for this case? Obviously it will be alpha. So alpha is the value of firing angle. Therefore firing angle may also be defined as the angle measured from the instant SCR gets forward biased to the instant it is triggered. From this definition, the firing angle of our example is alpha. Mind the definition here. It is measured from the instant SCR is getting forward biased to the instant it is actually triggered. So if you see, the SCR is getting forward biased from this point omega t is equal to 0. But it is being fired at omega t is equal to alpha. Therefore, it will start conducting from omega t is equal to alpha. Hence, the firing angle will be alpha. Hope you understood the concept of firing angle of SCR. If you have any doubt, please write in the comment box. I will definitely answer. And for detail, you can also visit electricalbaba.com. There are various topics in this website and you will like it. Thank you very much for watching.